नमस्कार। क्लास 11 अकाउंटेंसी हम अपना चैप्टर समझ रहे हैं अकाउंटिंग इक्वेशन। अकाउंटिंग इक्वेशन से रिलेटेड न्यूमेरिकल क्वेश्चंस 4 हमने अपनी लास्ट क्लास में न्यूमेरिकल 4 समझाया था, जिनसे रिलेटेड कुछ ट्रांजेक्शन्स कंप्लीट किए थे। आगे बढ़ते हैं और आगे वाले ट्रांजेक्शन्स को समझने की कोशिश करेंगे। अपना न्यूमेरिकल क्वेश्चंस 4 समझा रहे हैं हम। अगला ट्रांजेक्शन समझते हैं। जितना हमने कल कर लिया था, 5 ट्रांजेक्शन कल किए थे। नेक्स्ट अगला ट्रांजेक्शन है हमारे पास में 5,000 रुपए के माल की नकद बिक्री 4,500 रुपए में की। हमने अपना माल बेचा है, कैश बेचा है। जिस 5,000 की गुड्स था, आपने 4,500 रुपए में बेचा है। नेक्स्ट अगली ट्रांजेक्शन लिखेंगे, गुड्स सोल्ड। अब आप मुझे बताइए, आपके 5,000 का माल था, आपने 4,500 रुपए में बेचा है। कैश बढ़ेगा या घटेगा? हमने कैश में बेचा है, कैश बढ़ेगी या घटेगी? जब हम माल बेचते हैं तो कैश आती है जाती है? बोलिए बेटा, जब आप आती कैश। है। वेरी नाइस। तो कैश बढ़ेगा या घटेगा? कैश बढ़ेगा। 4,500 रुपए से आप बढ़ाओगे। नेक्स्ट, जब भी आप माल बेचोगे, आपका माल बढ़ जाएगा कम होगा? माल का वैल्यू बढ़ेगा या घटेगा? घटेगा। घटेगा। वेरी नाइस। आपको यहाँ से 5,000 लेस करना है, क्योंकि हमने माल बेचा है, माल जा रहा है। अब आप बताइए, 5,000 का माल था, आपने 4,500 रुपए में बेचा है, मतलब प्रॉफिट हुआ लॉस हुआ? आपको प्रॉफिट हो रहा है प्रॉफिट हुआ। लॉस? लॉस। प्र- प्रॉफिट कैसे होगा बेटा? 5,000 का माल था, आपने 4,500 में बेचा है, कम में बेचा ना? हमने उसे कम में बेचा है। यदि हम उससे ज्यादा में बेचते तब तो हमारा प्रॉफिट था। यदि हम और लेकिन हमने तो यहाँ पे कम में बेचा है, कम में बेचा है, इसका मतलब लॉस है। तो आप यहाँ से 500 रुपये लेस करोगे कैपिटल में से। आप कैपिटल में से 500 रुपये लेस करोगे। नेक्स्ट अगला समीकरण तैयार करना आपको। ये समझ में आ गया आपको? तो माल जा रहा है इसलिए आपने माल को लेस कर दिया, कैश आ रही है इसलिए आपको कैश को ऐड करना है, और लॉस हो रहा है इसलिए हमने इसमें लेस किया है। ठीक है। अब हम नया समीकरण तैयार करेंगे, न्यू इक्वेशन बनाते हैं हम यहाँ पे। न्यू इक्वेशन। 12,000 में आपने 4,000 और जोड़ दिए, 16,500। ये हो गए आपके 15,000। ये हो गए 40,000। यहाँ लिखते हैं हम 71,500 एंड बाकी कुछ नहीं। नेक्स्ट अगला ट्रांजेक्शन्स देखेंगे हम। किराए का भुगतान किया 1,000 रुपए, हमने किराया चुकाया है। हम किराया पेड कर रहे हैं, खर्चा है। जब भी हम खर्चा पेमेंट करेंगे, एंट्री करेंगे हम रेंट पेड। रेंट पेड। और किसी भी एक्सपेंसेस के लिए ध्यान रखिएगा, कैश और कैपिटल दोनों में से लेस करना है। कोई सा भी एक्सपेंसेस आप पेड कर रहे हो, कैश में से लेस करोगे, कैपिटल में से लेस करना है। 1,000 रुपए कैपिटल में से लेस करना है, बाकी कहीं कोई एडजस्टमेंट नहीं होगा। नेक्स्ट आप लाइन खींच के इसको कंप्लीट करोगे और फिर से नया समीकरण बनाएंगे। बेटा ये समझ में आ गई दोनों ट्रांजेक्शन जो फाइनली मैंने समझाया? ये रेंट वाला समझ में आ गया सबको? हाँ। कोई सा भी एक्सपेंसेस क्यों ना हो, आपको कैश और कैपिटल में से लेस करना है। इनकम होती है तो कैश और कैपिटल में ऐड करना होता है। नेक्स्ट लास्ट ट्रांजेक्शन है आपका अग्रिम प्राप्ति। देखिए कल इसके बारे में हमने समझा था, एडवांस जो रिसीव होता है वो हमारे लिए एक प्रकार से लाइबिलिटीज होता है। और इन लाइबिलिटीज से रिलेटेड एक पॉइंट आपको थोड़ा सा हम एक्सप्लेन कर लेते हैं। हमारे पास टोटली 4 एडजस्टमेंट होते हैं। पहला है आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेज।
एक होता है आपका प्रीपेड एक्सपेंसेज, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेज, प्रीपेड एक्सपेंसेज। एक है आपका आउटस्टैंडिंग, एक है आपका प्रीपेड, एक आता है एकर्ड। एकर्ड इनकम और अनर्ड इनकम। दस मिनट क्लास में। अनर्ड इनकम, देखिए अपने पास अब हमारे पास तो 4 स्टेप हैं। आउटस्टैंडिंग, जिसको हिंदी में बोलते हैं बकाया खर्च। बकाया खर्च का मतलब होता है ऐसा खर्च जिसको देना बाकी है, ऐसा एक्सपेंसेस जो आपको अभी तक पेमेंट नहीं किया है, उसे हम बोलते हैं आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग हमारे लिए लायबिलिटीज होती है, इसलिए आपको लायबिलिटी साइड में एक अलग से कॉलम ओपन करना होगा और उसका जो एडजस्टमेंट होता है वो आउटस्टैंडिंग में ऐड करते हैं, कैपिटल में से लेस करते हैं। फिलहाल हम देखते हैं हमारे पास ये वाला एडजस्टमेंट दिया हुआ है। अनुपार्जित आय एडवांस इनकम। एडवांस इनकम के लिए आपको अलग से कॉलम बनाना होगा एडवांस इनकम के साइड में। ये लायबिलिटीज साइड है, तो लायबिलिटीज में आपको ऐड करना है और कैपिटल में से लेस करना है, क्योंकि जनरली जब भी हमने कोई इनकम रिसीव की होगी, हमने कोई इनकम रिसीव करते हैं तब हम कैश और कैपिटल में ऐड करते हैं, लेकिन ये हमारे इस साल से रिलेटेड नहीं है, इसलिए आप इसको कैपिटल में से लेस करोगे। यहाँ पहले हम न्यू इक्वेशन तैयार कर लेते हैं। न्यू इक्वेशन आप लिखोगे 16,500 में से 1,000 रुपीज लेस हो गया 15,500। नेक्स्ट 15,000, 40,000, 70,500 और बाकी यहाँ पे कुछ नहीं है। नेक्स्ट अगला देखोगे लास्ट ट्रांजैक्शन एडवांस इनकम। एडवांस इनकम, अब एडवांस इनकम आपके पास में जो है, आप एडवांस इनकम के लिए काम करते हो, आपको असिस्ट साइड में कुछ करना ही नहीं है। एडवांस इनकम के लिए असिस्ट में कोई नहीं करना है, आपको लायबिलिटी साइड ही एडजस्ट करोगे। आप देखोगे आपके पास में 2,000 रुपये आपने एडवांस कमीशन रिसीव किया है, आप एडवांस में लिखोगे 2,000 और कैपिटल में से 2,000 लेस करोगे। क्यों लेस करना है? क्योंकि आपने जब ये कमीशन रिसीव किया है, जनरली हमारी एंट्री हो जाती है कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन, मतलब आपने उसे कैपिटल में ऐड किया होगा एज ए इनकम मानकर, बट ये इनकम अपने इस साल से रिलेटेड नहीं है, इसलिए आपको कैपिटल में से लेस करना है। लास्ट फाइनल इक्वेशन दिखाओगे 15,500, 15,000, 40,000, 68,500, कोई नहीं आएगा, और 2,000। ये आपका लास्ट फाइनल इक्वेशन हो गया। इस तरह से आपका क्वेश्चन कंप्लीट होता है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। नेक्स्ट इसका अगला क्वेश्चन ट्राई करेंगे, फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लो और नोटबुक में लिखने की कोशिश करना। 2 मिनट वेट करना। हाँ, नेक्स्ट अपना अगला क्वेश्चन आता है, मिस्टर रॉयल ट्रेडर्स के निम्नलिखित लेन देनों के प्रभाव को दर्शाइए। मतलब हमारे पास अगले क्वेश्चंस में भी अपने पास अलग अलग ट्रांजेक्शन्स दे रखे हैं। बेटा देखिए, नेक्स्ट फर्स्ट ट्रांजेक्शन है आपका, नकद धनराशि से व्यवसाय प्रारंभ किया, बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश। अभी तक जितने सवाल किए हैं सब में सिमिलर पॉइंट आ रहा था। फर्स्ट ट्रांजेक्शन में हमारे पास 2 कॉलम ओपन हो गए, कैश और कैपिटल। 2 कॉलम ओपन हो गए, कैश और कैपिटल। ठीक है, माल खरीदा, नकद माल खरीदा है, माल आ गया मतलब स्टॉक और कैश। फिर है प्राप्त किराया, किराया प्राप्त किया मतलब इनकम है, और इनकम के लिए आप कहाँ एडजस्ट करते हो? किसी भी इनकम को आप कहाँ लेके जाओगे? अभी मैंने बताया था, आपकी इनकम कैश और कैपिटल में ऐड होती है, एक्सपेंसेस कैश और कैपिटल में से लेस होते हैं। समझ में आ रहा है मैं क्या समझा रहा हूँ? आपकी इनकम कैश और कैपिटल में ऐड होती है, एक्सपेंसेस कैश और कैपिटल में से लेस होते हैं, तो इसके लिए आपको कैश एंड कैपिटल वर्ड यूज करना होगा। अब आ गया आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। देखो आउटस्टैंडिंग, बकाया का मतलब होता है आउटस्टैंडिंग।
लिखते हैं हम बकाया, बकाया खर्च, ऐसा खर्च जो इस वर्ष से संबंधित होते हुए भी चुकाए नहीं गए हो। मतलब आपका ऐसा खर्चा है जो करंट ईयर से रिलेटेड है बट आपने पेमेंट नहीं किया है तो करंट ईयर से रिलेटेड बट आपने पेमेंट नहीं किया, आपने चुकाया नहीं है, हमारे लिए आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कहलाएंगे वो। अब आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस लाइबिलिटीज है, क्योंकि जो पैसा आपने नहीं दिया है वो बाकी है, आपका खर्च है। तो इसका एडजस्टमेंट कैसे करोगे, हमेशा याद रखना आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस को दो जगह लेके जाना है। एक तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस में ऐड करना है और कैपिटल में से लेस करना है, क्योंकि एक्सपेंसेज है करंट ईयर से रिलेटेड है, आपको कैपिटल में से लेस करना है। सेम प्रीपेड पूर्वदत्त, पूर्वदत्त को बोलते हैं प्रीपेड। अब प्रीपेड एक्सपेंसेज एक ऐसा एक्सपेंसेज है जो आपके इस साल से रिलेटेड नहीं है, करंट ईयर से रिलेटेड नहीं होते हुए भी आपने पेमेंट कर दिया है, करंट ईयर से रिलेटेड नहीं था बट फिर भी आपने पेमेंट कर लिया है। इसके लिए आपको करना है प्रीपेड में ऐड और कैपिटल में भी ऐड करना है इसको। कैपिटल में ऐड क्यों करोगे, क्योंकि आपने ये एक्सपेंसेस पे कर दिया, मतलब आपने उस टाइम कैपिटल में से लेस कर दिया होगा, इसीलिए आपको यहाँ पे ऐड करना है। ब्याज प्राप्त किया, इट इज ऑल्सो इनकम, एंड इनकम के लिए आपको क्या करना है, कैश और कैपिटल में ऐड करना है। माल का नकद विक्रय, कैश, माल को कैश में बेचा है, कैश और स्टॉक आएगा आपके पास। आग से माल नष्ट हो गया, ये भी आपके स्टॉक के अंदर इंक्लूड होगा। इसके लिए हम अकाउंटिंग इक्वेशन बनाते हैं, लिखते हैं हम अकाउंटिंग इक्वेशन। देखिए ज्यादा कोई कॉलम इस बार अपने बनाने नहीं है। पहला कॉलम बनेगा एसआर नंबर, पहला कॉलम बनेगा एसआर नंबर, पर्टिकुलर्स, फिर आपका कैश, या आ गई आपकी कैश स्टॉक। हालांकि असिस्ट साइड में एक कॉलम और बनेगा प्रीपेड एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस असिस्ट होता है। फिर आपके बाद में आ गई टोटल, बराबर के बाद कैपिटल। उधार तो खरीदा नहीं है आपने माल, नकद ही खरीदा है, तो डायरेक्टली हम यहाँ पे बनाएंगे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। ठीक है, अब इसके बाद अब इसका कॉलम को कंप्लीट करते हैं। ये आ गई आपकी एसआर नंबर, पर्टिकुलर्स, असेस्ड, कैश, स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंसेस। ठीक है, यहाँ आपका बराबर आ गया कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज, ये आपकी कैपिटल और ये ऑफ द आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, और इसके अलावा कोई लाइबिलिटीज नहीं दे रखी है। अब हम सबसे पहला ट्रांजैक्शन समझते हैं। नकद धनराशि से व्यवसाय प्रारंभ किया, बिजनेस स्टार्ट किया है कैश से, तो हम लिखते हैं फर्स्ट ट्रांजैक्शन, बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश, बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश। अब देखिए जब हम बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो हमारे पास पैसा आ रहा है 1,20,000 रुपए, तो आप कैश में ऐड करोगे, कैपिटल में ऐड करोगे 1,20,000 रुपए, बाकी कहीं नहीं दिखेगा। नेक्स्ट अगला ट्रांजेक्शन, नकद माल खरीदा, गुड्स परचेज्ड, गुड्स परचेज्ड। अब हमने माल खरीदा है, कितना माल खरीदा है, तो 10,000 रुपए का। जैसे ही हम माल खरीदते हैं, मुझे एक बताइए, माल खरीदोगे कैश आएगी या जाएगी, जब आप माल खरीदते क्या हो
जाएगी। 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 जाएगी तो आपका कैश बढ़ेगा या घटेगा? घटेगा। वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। कैश घटेगी, आपको यहाँ से 10,000 लेस करना है। अब स्टॉक माल बढ़ेगा या घटेगा? बढ़ेगा। वेरी नाइस। आपको यहाँ पे प्लस में लिखना है 10,000, बाकी कहीं कोई एडजस्टमेंट नहीं होगा। डैश करके इसको बंद कर लीजिए। अगला नेक्स्ट ट्रांजेक्शन करने से पहले न्यू इक्वेशन क्रिएट करना होगा। हम यहाँ लिखेंगे न्यू इक्वेशन। न्यू इक्वेशन। देखो 1,20,000 में से 10,000 गए तो 1,10,000। 10,000 यहाँ पे एज इट इज आ गया 1,20,000। नेक्स्ट अगला ट्रांजेक्शन देखेंगे हम, थर्ड ट्रांजेक्शन। थर्ड ट्रांजेक्शन है आपका प्राप्त किराया। आपने रेंट रिसीव कर दिया। हम लिखते हैं रेंट रिसीव्ड। जब भी हम रेंट रिसीव करेंगे मतलब आपका इनकम रिसीव हो रही है, कैश और कैपिटल दोनों में ऐड करना है। याद रखना, जब भी इनकम होती है कैश और कैपिटल दोनों में ऐड करना है। आप कैश में भी ऐड करोगे, कैपिटल में भी ऐड करोगे। इज इट क्लियर? समझ में आ गया? यस सर। अब हम नया समीकरण बनाएंगे। यस सर। वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। अब हम नया समीकरण बनाएंगे, न्यू इक्वेशन। 1,15,000, इसमें आ गया 10,000, 1,25,000। हाँ। नेक्स्ट फोर्थ ट्रांजेक्शन, अगला ट्रांजेक्शन देखेंगे हम, बकाया वेतन, जिसको लिखते हैं आउटस्टैंडिंग रेंट, सॉरी आउटस्टैंडिंग सैलरी। आउटस्टैंडिंग सैलरी। अब देखो आउटस्टैंडिंग के लिए आपको असिस्ट साइड में कुछ नहीं करना, ना तो कैश में आएगा, ना स्टॉक में आएगा, ना प्रीपेड में आएगा। आपको लेके जाना लाइबिलिटी साइड में। लाइबिलिटीज में हमने एक अलग से कॉलम खोला है आउटस्टैंडिंग, जिसके अंदर ऐड करना है और कैपिटल में से लेस करना है। आउटस्टैंडिंग करंट ईयर का एक्सपेंसेज होता है, खर्चा है, इसीलिए आपको कैपिटल में से लेस करना है। और अभी तक हमने पे नहीं किया, लाइबिलिटीज है, इसलिए आपको लाइबिलिटी साइड में अलग से कॉलम बनाना है। इज इट क्लियर? समझ में आ गया ये कैसे करोगे आउटस्टैंडिंग को? यस सर। क्या क्या करना? यस सर। आउटस्टैंडिंग के लिए क्या करोगे? कैपिटल में से क्या करना है? लेस। और लेस करना है। आउटस्टैंडिंग में ऐड करना है। वेरी ऐड नाइस। करना है। अब हम बनाएंगे यहाँ पे न्यू इक्वेशन। न्यू इक्वेशन में आपका कैश 1,15,000, विदाउट चेंज, स्टॉक इज 10,000, प्रीपेड एक्सपेंस इज 0, कैपिटल इज 1,23,000 एंड नाउ आउटस्टैंडिंग इज 2,000। नेक्स्ट पूर्वदत्त बीमा, प्रीपेड इंश्योरेंस। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन इज प्रीपेड इंश्योरेंस। प्रीपेड इंश्योरेंस। हाँ, देखो प्रीपेड के लिए याद रखना, आपको प्रीपेड एक्सपेंसेस में ऐड करना है, कैपिटल में भी ऐड करना है। हमने असिस्ट साइड में एक प्रीपेड एक्सपेंसेस खोला है जिसमें आपको ऐड करना है और कैपिटल में भी ऐड करना है। ऐड क्यों करना है? क्योंकि ये खर्चा हमारे इस साल का नहीं है, इसीलिए हम कैपिटल में से लेस, पहले हमने लेस किया होगा, लेकिन ये तो हमारे इस साल का है भी नहीं, इसलिए आपको वापस ऐड करना है। तो प्रीपेड एक्सपेंसेस समझ में आ गया? बोलो तो सही। यस सर। क्या करोगे? कैपिटल में क्या करोगे? कैपिटल में भी ऐड कैपिटल करना में है। भी ऐड करना है और प्रीपेड एक्सपेंसेस में भी ऐड बहुत करना है। बहुत बढ़िया, दोनों में ऐड करना है, प्रीपेड में भी ऐड करना है और कैपिटल में भी ऐड करना है। फिर हम नया समीकरण तैयार करेंगे, 1,15,000, 10,000, 1,000, 1,24,000 और 2,000। नेक्स्ट अगला ट्रांजेक्शन है आपका ब्याज प्राप्त किया। आप लिखोगे इंटरेस्ट रिसीव्ड। इंटरेस्ट रिसीव किया है हमने, इंटरेस्ट रिसीव्ड। इनकम होती है, इनकम के लिए मैंने अभी बताया था, क्या बताया था आपको, क्या करना है? कोई भी इनकम रिसीव होती है तो काम क्या करोगे, अभी बताया ना मैंने आपको। बोलो। कैश में ऐड, कैपिटल में भी ऐड करना है, दोनों में ऐड करना है। समझ में आ रहा है?
कैश और कैपिटल दोनों में ऐड करना है, 700 ऐड करना है कैश में और कैपिटल में भी 700 ऐड करना है। अब हम नया समीकरण बनाएंगे, न्यू इक्वेशन, न्यू इक्वेशन। ये हो गए आपके 1,15,700 रुपये, ये 10,000, 1,000, 1,24,700 और 2,000। नेक्स्ट अगला ट्रांजैक्शन देखते हैं, माल का नकद विक्रय लागत मूल्य 5,000, 7,000 में बेचा आपने। मुझे बताओ आप जब माल बेचोगे, मैं लिखता हूँ गुड्स सोल्ड, 5,000 का माल 7,000 में बेचा है, माल बेचा है, कैश आएगी या जाएगी? आएगी। आएगी। कितनी आएगी? 7,000। 7,000, क्योंकि 5,000 का माल था, आपने 7,000 में बेचा है, जितने में बेचा वो पैसा रिसीव कर दिया आपने। अब आपका माल आएगा या जाएगा? जाएगा। कितना माल जाएगा? 5,000। 5,000 का। भाई 5,000 का माल था जो 7,000 में बेचा है, तो 5,000 का माल गया। अब मुझे बताओ आपको प्रॉफिट हुआ लॉस हुआ? प्रॉफिट। कितना प्रॉफिट होगा? 2,000। 2,000 का। वेरी नाइस, आया समझ में? तो प्रॉफिट को आपको Yes, कैपिटल sir. में ऐड करना है। नेक्स्ट न्यू इक्वेशन तैयार करोगे, ये हो गई आपके 1,22,700 रुपये, ये आपके 5,000 रुपये, 1,26,700 एंड 2,000। लास्ट ट्रांजेक्शन है आपका, आग से माल नष्ट हुआ, आग से माल नष्ट हुआ, लिखेंगे हम लॉस, गुड्स लॉस्ट बाय फायर, गुड्स लॉस्ट बाय फायर। अब मुझे बताओ माल आग से नष्ट हुआ है, क्या आपके कैश इफेक्टिव होगी या नहीं होगी? कैश पे कोई फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। नहीं नहीं पड़ेगा। पड़ेगा। अब हम माल की बात करते हैं, क्या आपका स्टॉक बढ़ेगा या घटेगा? माल आग से नष्ट हुआ, स्टॉक बढ़ेगा या घटेगा? घटेगा। घटेगा। घटेगा, वेरी नाइस। 500 रुपए से आपके यहाँ पे स्टॉक कम हो गया, प्रीपेड पे कुछ नहीं, आपका लॉस हो गया है, इसलिए कैपिटल में से भी लेस करना है। ये आपका फाइनल इक्वेशन हो गया। सवाल समझ में आ गया? Yes, sir. बेटा स्क्रीनशॉट लेके अपनी नोटबुक में लिखना है इसको, फाइनल इक्वेशन, और जो भी काम किया है आप उसे सेंड करोगे, गूगल क्लासरूम में सेंड करना आपको। नेक्स्ट यहाँ आ गया आपका 45, 1,26,200, 2,000 आ गया समझ में? ये सवाल आपको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। नेक्स्ट इससे आगे हम अगला सवाल अगली क्लास में करेंगे। थैंक यू।